आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बॉटम बनाया, एक साइडवे जाकर बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन, करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन, और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए प्राइस वाइज करेक्शन के तहत। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसे मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है दोस्तों, और ये हर स्टॉक में नहीं मिलती। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये हर स्टॉक में ऐसी दो चीज़ लेकर आता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे 7,500 स्टॉक स्कैन होते हैं और फिर मैं निकालता हूँ। अगर आप देखो तो हर स्टॉक में नहीं मिलता है। जो स्टॉक के अंदर ये चीज़ होती है वही मैं आप लोगों को लाता हूँ, क्योंकि वो हेडेक मैं लेता हूँ, आप लोगों का टाइम बच जावे। ये सब स्टॉक ढूंढने में दोस्तों पूरे एक महीने लग जाते हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए स्पीड में करके जल्दी से जल्दी तुरंत बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ तैयार। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है, जिसके तहत दोस्तों पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो डाउन साइड गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज मिल रहे थे वो भी स्टॉप हो गए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जिसे हम कंफर्म करके चलते हैं कि मार्केट में स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब भी दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज के बाद जब फर्स्ट हायर हाइज मिलता है तो हम मानकर ही चलते हैं कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई, ट्रेंडिंग अपसाइड में फर्स्ट कदम रख दिया। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिली है थ्रू MACD। अगर मैं आप लोगों को MACD डाल के बताऊँ और उसके ऑसिलेशन को तुम कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज से, तो यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को देखो ना, तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखो आप डाउन साइड में टिल्ट हुए प्राइस एक्शन के लोअर लोज, और वही एरिया से दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अप साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है। तो ये जो पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट आया है स्टॉक के अंदर, वो एक ज़बरदस्त अप साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। दोस्तों ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है, जिसकी एक्यूरेसी दोस्तों 70 से 80% होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न मिली है दोस्तों। और ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न होती है दोस्तों, ये कोई मतलब छोटी मोटी पैटर्न नहीं है, और इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये जो रेंज है वो तकरीबन 28 से 30% का है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30% मूव देगा। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो सीधा तुम्हें 180 का मिलता है, जो तकरीबन 28 से 30% होता है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में स्टॉक के कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो अराउंड 154 के आसपास है, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर क्या ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक लोअर स्विंग भी है, आप वहाँ पर रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है, और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन है, ये उसके पास का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल एक्शन यहाँ पर, मल्टीपल फैक्टर यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए दिखे। दोस्तों अगर आप देखो तो यही एरिया था जहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और दोस्तों यही एरिया पे एक
ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, और इनके स्टॉक अपसाइड गया जहाँ कंटिन्यू करने में अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस रीटेस्ट लेवल पे आया नेकलाइन के पास रीटेस्ट करने, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।